आप में से सब लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो भाई शायद फिल्मों में रमेश बाबू को तो पता नहीं था इसकी असली कीमत क्या है, लेकिन एक फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसकी क्या कीमत होती है। और यकीन मानिए, ये कीमत रुपयों में नहीं, एनर्जी में। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा नन्हा सा पार्टिकल अगर आप उसको 100% एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो पूरी दुनिया में आपकी गाड़ी को 900 चक्कर लगवा सकता है। आपके घर का बिजली का बिल 5000 सालों तक भर सकता है। और अगर आप इसको खा लें तो आपको 24,000 सालों तक जिंदा रख सकता है। तो आप कहेंगे भाई मजाक कर रहे हो क्या? भाई बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आज की कहानी शुरू होती है सिंपल से सवाल से कि क्या छोटा सच में कमज़ोर होता है? तो फिजिक्स कहती है भाई कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई साल था 1905 का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को हिलाने वाली एक बात कही कि एनर्जी जो ताकत है और मास जो वजन है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी मास इज नथिंग बट द कंडेंस्ड एनर्जी। तो भाई उन्होंने हमें एक बहुत ही फेमस इक्वेशन दी और आज उसी फेमस इक्वेशन को हम डिकोड करेंगे, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे कि अगर आपके हाथ में 1 ग्राम मास हो तो आप उससे कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं। तो और करेंगे हम 3 एक्सपेरिमेंट जिसमें हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं अगर आपके पास उतनी एनर्जी हो तो। और अगर आपके पास उतनी एनर्जी हो तो आप पूरे घर की बिजली का बिल कितने सालों तक भर सकते हैं, कि उसकी कीमत कितनी होगी। और तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि अगर आप उतनी ही एनर्जी को खुद कंज्यूम कर ले खाने के तौर पर तो आप कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है और वो इक्वेशन क्या थी। तो ये है भाई वो मैजिकल इक्वेशन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये इतनी फेमस है कि जो बच्चे साइंस नहीं भी पढ़ते ना, उन्होंने भी इस इक्वेशन को देखा है, वो भी जानते हैं कि ये तो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। इसमें भाई ई है एनर्जी, एम है मास और सी है वो शैतान जिसने सारा खेल बदल रखा है। और सी भी स्क्वायर के साथ है, शैतान का भी स्क्वायर। तो ये है भाई स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी बड़ी वैल्यू है। इसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसके लिए आपको तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझनी पड़ेगी, लेकिन हम बहुत ही हाई लेवल पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक मास जो कि स्टैटिक है और स्पीड ऑफ लाइट जो कि मूव कर रही है, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। भाई स्टैटिक मास का मूविंग ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना हो सकता है। तो भाई इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्पेस टाइम कर्व को, कि आप टाइम में मूव कर रहे हैं, 4th डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे कि अगर हमारे पास 1 ग्राम कोई मास है तो हम उसको बस इसके अंदर पुट करवाते हैं और एनर्जी की वैल्यू निकाल के लाते। भाई यकीन मानिए ये सही में ही मैजिकल इक्वेशन है। भाई 1 ग्राम में होता है अभी 10⁻³ किलोग्राम। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में, इसकी वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करवाएंगे। और सी स्क्वायर जो हमने बोला था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है और उसका भी स्क्वायर कर दिया। जब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करवाई जाएंगी तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 × 10⁻13 जूल, यानी 90 ट्रिलियन जूल। अभी भी आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रही है कि कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, दिमाग की पकड़ में नहीं आ रहा ना। तो भाई हम इसको उस भाषा में आपको समझाते हैं जिस भाषा में हमारा दिमाग रीड करता है। क्या है? घर है, पैसा है, गाड़ी, वही वाला। तो भाई हम इसको देखते हैं कि ये कितने पैसे के बराबर है, कितनी आपकी गाड़ी को कितना चलवा सकती है, या खाने की एनर्जी की भाषा में बात करेंगे तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले नंबर आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर, और वो है इनफाइनाइट जर्नी का। मान लीजिए आपके पास कोई कार है, फरारी ले लो, नहीं अगर गरीब हो तो मारुति 800 ले लो, पर भाई आप उसमें पेट्रोल डालते हो और पेट्रोल से उसको चलाते हो। तो पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी होगी देखते हैं। क्या वो 1 ग्राम जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पेट्रोल के टैंकर को रिप्लेस कर सकता है क्या? तो आपके पास जो 1 ग्राम एनर्जी है वो कितनी है? 1 ग्राम एनर्जी। और भाई 1 लीटर पेट्रोल में जो एनर्जी होती है वो होती है 3.5 करोड़ जूल के लमसम, यानी 3.5 × 10⁻7 जूल्स। लेकिन हमारे पास तो क्या है 9 × 10⁻13 जूल। हमारे पास 90 ट्रिलियन है
और 1 लीटर में होती है सिर्फ 3.5 करोड़। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी कि भाई इसमें जो 1 ग्राम मास में जो एनर्जी है वो 25 लाख पेट्रोल, जो 25 लाख लीटर पेट्रोल है उसके बराबर जितनी एनर्जी, यानी आप 25 लाख लीटर पेट्रोल फूकोगे तो जितनी आपको एनर्जी मिलेगी उतनी एनर्जी आपको सिर्फ 1 ग्राम मास से मिल सकती है। तो भाई देखते हैं कि अगर आपकी कार मान लेते हैं कि 15 की माइलेज दे रही है, अगर 15 की भी माइलेज दे रही है और 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल जा रही है तो आप 25 लाख लीटर में कितना किलोमीटर चल जाओगे? ये आंसर आएगा 3,75,00,000 किलोमीटर, यानी 3.25 करोड़ किलोमीटर चल जाओगे आप। तो भाई गाड़ी में पेट्रोल भर लिया, इतना ज़्यादा पेट्रोल भर लिया, और पेट्रोल पंप वाला भी सोचेगा भाई आपकी टंकी है कि समंदर है, 3.25 करोड़ किलोमीटर तक चलने वाली है गाड़ी, 25 लाख लीटर भर के बैठे भाई हम, तो अब चलाएंगे कहाँ इसको? तो भाई चलाते इसको अर्थ की सरकमफेरेंस पर, अर्थ के इक्वेटर पर। तो जो अर्थ की भाई जो एवरेज रेडियस होती है वो होती है 6370 किलोमीटर, और जब हम इसको सरकमफेरेंस काउंट करेंगे इसकी तो 2πr से उसकी सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लेंगे और वो आएगी ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर। तो जो अर्थ की सरकमफेरेंस वो 40,000 किलोमीटर है और आप चल सकते हो 3.25 करोड़ किलोमीटर। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने चक्कर लगा सकते हैं आप, कि भाई 40,000 में 1 चक्कर तो 3.25 करोड़ किलोमीटर में कितने चक्कर? तो वो आएंगे 937 वर्ल्ड ट्रिप, यानी 1 ग्राम जो आपके पास फ्यूल है, 1 ग्राम आपको 937 चक्कर लगवा सकता है दुनिया की। तो भाई अगर इन फ्यूचर आपसे आपकी मम्मी डांट मारे कि ये तो नालायक है, निकम्मा है, कुछ काम ही नहीं करता है, कमाता धमाता ही नहीं है, तो आपको क्या कहना है? मम्मी मेरी जेब में क्या है, 10-20 ग्राम मैटर है और हर 1 ग्राम में इतनी ज़्यादा एनर्जी है जिसे मैं बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? फिजिक्स की ज़रूरत है भाई। तो अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है कि भाई अब बिजली का बिल भरते हैं और अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि 1 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। तो भाई हम जो घरों में बिजली का बिल भरते हैं वो आता है यूनिट्स में, और यूनिट होती है टेक्निकल भाषा में कहें तो किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 36 लाख जूल में 1 यूनिट बनती है। लेकिन हमारे पास कितने जूल हैं 1 ग्राम में? हमारे पास है 90 ट्रिलियन हमारे पास रखे हैं, और 36 लाख जूल 1 यूनिट में जा रहे हैं। तो आपके पास कितने यूनिट रखे हैं? यूनिट की भाषा में कहें तो आपके पास टोटल 2.5 करोड़ यूनिट रखे हैं, और 2.5 करोड़ यूनिट की मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी? अगर 8 रुपये पर यूनिट का भाव भी लगाए, उस रेट से भी लगाए, तो टोटल 20 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। अब आते हैं कि ये कितने टाइम तक चलेगी भाई, कि मान लेते हैं आपके घर में सारे अप्लायंसेस चलाने के बाद भी आपके महीने का बिल आता है 300-400 यूनिट पर मंथ, यानी साल के 5,000 यूनिट। तो आपके पास तो 2.5 करोड़ यूनिट है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी चलेगी टोटल 5,000 सालों तक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 1 ग्राम एनर्जी को आप 1 ग्राम मास को अगर आप प्योर एनर्जी में बदल सकते हैं तो उससे आप 2.5 करोड़ यूनिट यानी 20 करोड़ रुपए की बिजली बना सकते हैं और 5,000 सालों तक अपना घर जगमगा सकते हैं। यानी महाभारत के टाइम पे अगर किसी ने अपने घर का बल्ब ऑन कर दिया हो और अब तक वो ऑन ही हो तो उसको बिल भरने की जरूरत नहीं थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी है ये। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, तीसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हुए कि भाई हमने अभी तक क्या देखा? गाड़ी चला ली, बिजली का बिल भर लिया, गाड़ी पैसा सब मोह माया है। असली चीज़ तो क्या है? हमारा शरीर। कि भाई हमें जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सारा अपने पेट के लिए करें। सारा पापी पेट का सवाल है, कमाना किस लिए? पेट भरना है भाई। तो पेट भरते भाई, तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है भाई। खाना किस लिए खा रहे हैं? कि एनर्जी मिले, और एनर्जी हम क्या है, सारी जो लाइफ प्रोसेसेस है, जो भी हमारे काम है, वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। तो भाई हम जो खाना खा रहे हैं, WHO के अकॉर्डिंग हमें दिन में 2400 किलो कैलोरी खाना चाहिए, है ना। अगर आपको जिंदा रहना है, मतलब एक हेल्दी अडल्ट है, तो उसको कम से कम 2400 किलो कैलोरी खाने की ज़रूरत होती है। जैसे वो हमें दूध से मिलेगी, फल फ्रूट से मिलेगी, इन सब चीज़ों से मिलती है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हमें खाने चाहिए। तो इसको जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, भाई 1 कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल या 4.18, ज़्यादा स्पेसिफिक बोलो तो इतने जूल होते हैं। इसका मतलब आप 2400 किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो आएगा कम से कम 1 करोड़ जूल। यानी आप दिन में 1 करोड़ जूल खाओ तो आपका शरीर मस्त चलेगा पूरे दिन।
टेंशन फ्री, लेकिन फिर खाना खाना पड़ेगा अगले दिन के लिए। तो 1 करोड़ जूल आपको खाना है और आपके पास है 90 ट्रिलियन, आपने खा लिया वो 1 ग्राम जिसकी एनर्जी आपने कन्वर्ट करा ली। तो इसका जब आप उसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास जो कितने दिन तक चलेगा, वो चलेगा भाई 90 लाख दिनों तक। यानी आपको एक दिन में चाहिए 1 करोड़ और आपके पास रखिए 90 ट्रिलियन, तो 90 ट्रिलियन कितने दिनों तक चलेगी, वो चलेगी भाई 90 लाख दिनों तक। और जब आप इसको साल में कन्वर्ट करोगे 365 से डिवाइड करके, तो वो आएगा 24,500 साल। राउंड ऑफ ले लेते हैं, 24,000 साल तक वो चलेगी। यानी 1 ग्राम खाना खा के आप 24,000 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टोन एज में, पाषाण काल में, जब से ये आदि मानव वगैरह चलते आ रहे हैं, जब से दुनिया बसी है, बसावट जब से हुई है, तब से किसी इंसान ने 1 ग्राम चावल कोई का दाना खाया होगा, तो वो अब तक जिंदा रह रहा है, उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। सोच के देखो, नो स्विगी, नो जोमेटो, नो भुखमरी, बस आपको क्या चाहिए, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ना आपको फसल उगाने की जरूरत, ना आपको फसल काटने की जरूरत, ना आपको खाना पकाने की जरूरत, ना आपको खाना खाने की जरूरत, बस एक बार खाओ और लाइफ टाइम सेट। तो भाई ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या कि भाई हम इतना खाते हैं, दिन में हम इतना इतना दबा जाते हैं, कोई कोई तो ग्राम तो छोड़ो, किलो किलो भर खा जाते हैं दिन भर में। आप किलो किलो भर खा रहे हैं, लेकिन आप इतनी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब आप फट क्यों नहीं जाते? आप तो सुपरमैन बन जाने चाहिए। जब 1 ग्राम इतनी भयंकर एनर्जी बना सकता है 90 ट्रिलियन जूल, तो आप तो किलो भर खा के तो फट जाने चाहिए थे। तो भाई इसका जवाब है क्या? जवाब है द प्रोसेस, तरीका, जरिया। हम किस जरिए से खाने को पचा रहे हैं, वो है केमिकल रिएक्शन। हमारे शरीर में जो चल रही है वो केमिकल रिएक्शन चल रही है, आग वगैरह जो जलती है उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम केमिकल रिएक्शंस के जरिए खाना पचा रहे हैं। और जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे अभी अभी कि 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो सबसे पहले इन दोनों में ही फर्क समझ लेते हैं कि क्या होती है केमिकल एनर्जी और क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी तो है भाई जिसमें सिर्फ एटम में इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन चल रहा हो, यानी हम इलेक्ट्रॉनों के साथ छेड़खानी कर रहे हो, उनके बॉन्ड तोड़ रहे हो, उसके साथ जोड़ रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वो होती है केमिकल रिएक्शंस। हम एटम को नहीं तोड़ते, हम मास को नहीं तोड़ते। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपके पास कोई बैग है बड़ा सारा एनर्जी का, और उसमें से आपने थोड़ी सी उसकी जिप खोली और थोड़ी सी एनर्जी बाहर आ गई। तो केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में छोटी छोटी चवन्नी अठन्नी जैसी हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जैकपॉट। जैकपॉट भी किस चीज का? जिसमें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों के साथ नहीं खेलोगे, आप न्यूक्लियाई के साथ खेलोगे। यानी आप एटम के दिल को तोड़ोगे। और जब आपको पता है किसी का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है? तबाही होती है भाई, फिर तबाही होगी। तो जब न्यूक्लियस टूटेगा तो भाई बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, इनॉर्मस अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, मास गायब हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो एनर्जी कंजर्व्ड है भाई। ये कुछ ऐसा ही है कि जिस बैग में से आपने जिप खोल के एनर्जी निकालती है ना, वो बैग ही गायब हो गया, ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है, बहुत लार्ज होती है केमिकल एनर्जी से। और ये भी 2 तरीके की होती है भाई। कौन सी? न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिशन को समझते हैं। फिशन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, एक न्यूक्लियाई टूटेगा। तो ये 2 तरीके से हो सकता है कि या तो न्यूक्लियाई रखा रखा खुद फट जाए, हमने कुछ नहीं किया, बस उसमें रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, खुद यूरेनियम रखा रखा देखो थोरियम में बदल रहा है और वो एक अल्फा पार्टिकल इससे रिलीज कर रहे हैं। ये तो थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप होती है, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। लेकिन दूसरा है कि हम खुद भी तो तोड़ सकते हैं, हम भी तो तोड़वा सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे एक यूरेनियम के ऊपर, हमने फेंक के मारा है, तोड़ने के लिए फेंक के मारा उसके ऊपर। तो जब उसके ऊपर मारेंगे तो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा यूरेनियम, और वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट भी कई तरीकों से हो सकता है, बेरियम क्रिप्टन बन सकता है, जिनोन स्ट्रोंशियम बन सकता है, 100 से ज़्यादा आइसोटोप्स बन सकते हैं। एक रिएक्शन हमने आपके सामने लिख दिए। तो देखो ये कैसे होगा, एक यूरेनियम टूटेगा न्यूट्रॉन गिरने से, उसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो अगली यूरेनियम को तोड़ेंगे, ऐसे करके चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने सुना ना कि तुम 3 लोगों की मदद करो, वो 3 अगले 3 की मदद करेंगे, ऐसा कुछ होता है कि आपने यूरेनियम को तोड़ा, यूरेनियम से टूटने के बाद जो न्यूट्रॉन निकले उन्होंने अगले यूरेनियम एटम को तोड़ा। तो ऐसे करके ये टूटते जा रहे हैं।
चेन रिएक्शन होती है। अभी चेन रिएक्शन भी दो तरीके की होती है। एक तो कंट्रोल्ड तरीके की में क्या होगा कि आपने क्या है, एक न्यूक्लियाई को तोड़ा, उससे जो इजेक्ट हुए थे न्यूट्रॉन, उसमें से एक को आपने ऑब्जर्व करवा लिया, दूसरे को तोड़ने में भेज दिया। इसका मतलब आपके कंट्रोल में। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। चेरनोबिल में ऐसा गड़बड़ हो गई थी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो चेरनोबिल वो फट गया था न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके ऊपर वेब सीरीज आप देख लेना। दूसरा है अनकंट्रोल्ड। उसमें क्या होगा कि एक यूरेनियम से टूटने जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उसको आप ऑब्जर्व नहीं कराओगे, वो 2-3 होंगे, वो 2-3 अगले वाले 2-3 को तोड़ देंगे। तो ऐसे करके 3 6 को तोड़ेंगे, 6 9 को तोड़ेंगे, ऐसे करके चलता रहेगा और वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यही सारी चीजें जो होती है, यही होती है एटम बॉम्ब के अंदर। एटम बॉम्ब ऐसे ही फटते हैं कि बस एक बार आप तोड़ना शुरू कर दो, फिर वो टूटता ही चला जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा तरीका जो है वो तरीका है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई आपस में आके जुड़ते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में आके जुड़ते हैं। तो एक ड्यूटेरियम ले लेते हैं, एक ट्राइटियम ले लेते हैं, ये आइसोटोप्स हाइड्रोजन के जुड़ के आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज होके हीलियम बना के हमें दे रहे हैं, ठीक है, और इससे हमें एनर्जी भी मिल रही है। अब आप सोचोगे कि भाई ये जो चीजें हैं तोड़ने फोड़ने की, जोड़ने की, हम तो केमिकल इंजन है ना, हम तो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ी है हम, ये कहाँ हो रही है, ये कौन करवाता है? तो भाई ये है, हमारी नेचर में है एक इंसान ऐसा जो ये सब करवाता है। और वो क्या है, आप नजर घुमाइए, सूरज, हमारे आसपास जो स्टार्स हैं, सूरज है, इनके अंदर यही थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं और दो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स आपस में ऐसे मिल रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रही है। तो जो अर्थ पे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से मिल पा रही है और इसीलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो भाई हमने अभी तक क्या किए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं और तीनों एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं कि ट्रुथ क्या है, उनके पीछे सच्चाई क्या है। तो भाई आपने जो इनफाइनाइट जर्नी की, अपनी कार को दुनिया के चक्कर लगवाए सिर्फ 1 ग्राम की मदद से, आपने 5000 सालों तक अपने घर का बिजली का बिल भरा 20-20 करोड़ रुपए का 1 ग्राम की मदद से, आपने 24-24 हजार साल की जिंदगी जी ली सिर्फ 1 ग्राम की मदद से। तो क्या कहेंगे हम लास्ट में कि ये जो ग्राम है ना, जो मास है, मास, ये मास एक कंडेंस्ड एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी को पैक किया हुआ एक जगह पर। बस हमें क्या सीखना है, इसको रिलीज कैसे करवाना है, उसको अनलॉक कैसे करना है। तो आपको इस वीडियो से जो सीख के जाना चाहिए वो क्या है कि जो मास है वो कंडेंस्ड एनर्जी है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है जिसको हम इक्वल एमसी स्क्वायर की इक्वेशन से एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दूसरा जो आपको सीखना चाहिए वो ये कि जो एनर्जी इससे निकलती है वो चवन्नी अठन्नी नहीं होती, वो जैकपॉट होता है, पूरा एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की निकलती है। 20-20 करोड़ रुपए 1 ग्राम से निकल सकते हैं। 900 चक्कर आप कार से दुनिया के लगा सकते हैं। 24-24 हजार सालों तक आप जिंदा रह सकते हैं अगर आप इतनी एनर्जी खा ले तो ये वो केमिकल एनर्जी नहीं है, ये न्यूक्लियर एनर्जी है भाई। और इसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं बस मास से, मास को कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे हैं एनर्जी के अंदर। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश क्या होनी चाहिए कि इस मास को कैसे एनर्जी में बदला जाए। तो हमें सीखना चाहिए ये चीज़ के बारे में, ताकि हमें फ्यूल के बारे में ना सोचना पड़े, हमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में ना सोचना पड़े, हमें कोई खेती ना करनी पड़े। तो क्या होगा, बस आप इस एनर्जी को उससे अनलॉक करवा लो, उस मास में से अनलॉक करवा लो, तो आपका सारा काम सेट हो जाएगा। तो आपके पास ही है खजाना भाई, जिस खजाने की मैं आपसे बात कर रहा था ना कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा खजाना है वो कहाँ छिपा हुआ है। खजाना ना किसी गुफा में छिपा है, ना ही वो किसी स्विस बैंक के लॉकर में छिपा है। खजाना है हर एक एटम में। हर एटम ही अपने आप में गॉड पार्टिकल है और आप खुद एटम से मिलकर बने हुए हो, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हो, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो दिस इज द पावर ऑफ मास। अब आपसे सवाल है भाई, सवाल ये कि आपको अगर भगवान ने वरदान दे दिया या आपने ये अनलॉक करना सीख लिया, तो आप 1 ग्राम की एनर्जी का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? क्या आप ट्रैवल करोगे, पूरी दुनिया के 900 चक्कर लगाओगे, यानी आप जिस दिन से पैदा हो और जब तक मरो तब तक सिर्फ ड्राइव ही करते रहो, आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए, गाड़ी के टायर फट जाए, सब कुछ हो जाए घिस घिस के, लेकिन आपका फ्यूल खत्म ना हो। दूसरा, क्या आप उससे अपनी बिजली का बिल भरोगे कि बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाए? या तीसरा, आप उससे अपनी जिंदगी को बढ़ाओगे कि मैं 24 हजार सालों तक जिंदा रह सकूं इसी एनर्जी से।
अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई या फूक ही दी तो आप इस वीडियो को E=mc² की स्पीड से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम ऐसी ही माइंड बेंडिंग ट्विस्ट्स आपके सामने डिकोड करते रहें। तो ये है विद्याधाम इंस्टीट्यूट और मैं हूं अमित सहरावत। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।